इंशाअल्लाह। मैं बताऊं, मैंने लगभग बहुत से औलिया किराम के नामों को शुमार कर दिया। अब मैं इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि ए मुसलमानों, मैंने गरीब नवाज की जिंदगी की तारीख आपको बता दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है। यहाँ दरियापुर और इर्दो गिर्द के लोग आए हुए हैं, इनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इनको बताना चाहता हूँ। आज मेरे मोहल्ला की पाक जमीन से लेकर मुसलमानों, आप हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार तक तमाम औलियाए किराम की जिंदगी का मुशाहिदा कर लो। इसी मालदा की जमीन पर मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके पीरो मुर्शिद शेख सिराजुद्दीन सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार अक़दस है। इसी मालदा की जमीन पर हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार अक़दस है। ए मुसलमानों, मालदा और बंगाल की जमीन पर औलियाए किराम का फैजान बड़ी तेजी से जारी हो रहा है। हकीकत में आला हजरत का फैजान देखना हो तो मालदा की जमीन पर आ जाओ। ए मुसलमानों, शेरे पेशे अहले सुन्नत के फैजान से माला माल होना हो तो हकीकत में मालदा की जमीन पर आ जाओ। और ए मुसलमानों, जहां पर हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सुल्तानुल मुनाज़रीन हजरत अल्लामा मुफ्ती शेरे पेशे अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना मुरीद भी बनाया और खिलाफत से भी नवाजा। उन्होंने पैगाम दिया, बाबू आप जाइए मालदा की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम दीजिए, वहां पर मुसलमानों को सही रास्ता दिखाइए, वहां पर मुसलमानों को कुरान की तालीम की तरफ लेकर आइए। मगर आज मालदा के मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठाकर जब देखने की कोशिश की गई तो ए मुसलमानों, आज मुसलमान उनकी तालीम से कोसों दूर होता हुआ नजर आ रहा है। आप तालीमात मुस्तफा उठाकर देख लो, औलियाए किराम की जिंदगी की तारीख उठाकर देख लो। आपके इसी बस्ती के अंदर सैयद मसऊद मियां भी आते हैं। ए मुसलमानों, सैयद मसरूर मियां के दुलारे, हकीकत में उनकी बारगाह में जाकर उनसे भी पूछ लेना कि हिंदुस्तान की जमीन पर जितने भी औलियाए किराम तशरीफ लाए, इन औलियाए किराम के मज़ार अक़दस के बगल में अल्लाह के घरों की तामीर क्यों कराई गई है। चाहे अभी मेरे मोहल्ला की जमीन की तारीख उठा दो। अभी मैं जब मालदा की जमीन पर आया था ना तो अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया, वहां भी मज़ार अक़दस से सटी हुई मस्जिद को देखा। आप आला हजरत असीमुल बरकत की मज़ार पर चले जाएं, बरेली की मुकद्दस जमीन पर मज़ार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। मखदूम अशरफ सिमनानी की चौचा चले जाओ, मज़ार से एकदम मुसलमानों सटी हुई मस्जिद को पाओगे। आप देवा शरीफ वारी से पाक की बारगाह में चले जाओ, मज़ार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। आप पहराई शरीफ की जमीन पर सैयद सालार मसूद गाजी के मजार पर चले जाओ, मज़ार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। मखदूम बिहारी की मज़ार पर चले जाओ, मज़ार से सटी हुई मस्जिद की तामीर पाओगे। हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में चले जाओ, मज़ार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। ए मुसलमानों, इन औलियाए किराम की मज़ारों के बगल में आखिर मस्जिदों की तामीर क्यों कराई गई? तो उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देने के लिए मुसलमान सुन, अगर इन औलिया की बारगाह से तुझे फैजान लेना है, इन औलिया की बारगाह से अगर कुछ मुराद पूरी करवाना है तो मज़ार में बाद में जा, पहले रब की बारगाह में सजदा कर, अल्लाह की इबादत करके इन बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दे। जब सजदा करके हाजिरी देगा तो रब तबारक व तआला इन बुजुर्गों के सदके तुफैल में तेरे घर में रहमत और बरकत की बरसात अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल। हजरात मोहतरम, अपनी जिंदगी की तारीख उठा लें, यही हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार को देखें, मस्जिद से एकदम सटी हुई मज़ार अक़दस है। आखिर इन मज़ारों से क्या पैगाम मिलता है? सिर्फ चादर चलाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इन बुजुर्गान दीन के ए मुसलमानों पैगाम पर अमल करोगे तब रब्बे कायनात तुम्हारे घर में रहमत और बरकत की बरसात अता करेगा। हकीकत में मुसलमानों, सैयद मसऊद मियां जब आपके यहाँ आएंगे तो आपने देखा होगा कि उनकी जिंदगी की भी तारीख को उठाकर देखा होगा कि किस तरीके से अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी और भाई भाई में इत्तफाक को इत्तफाक का पैगाम देते हैं। उनका पैगाम मैंने देखा, मैंने लोगों के जरिए सुना कि हकीकत में मुसलमानों दो लोगों में कभी हकीकत में झगड़ा कराने की कोशिश नहीं करते हैं, दो लोगों में इत्तफाक को इत्तेहाद का पैगाम देने की कोशिश करते हैं। और एक पीर के अंदर यही क्वालिटी होना चाहिए। दुनिया का पीर वही सच्चा पीर है जो भाइयों में इख्तिलाफ ना कराकर भाइयों के झगड़ों को हकीकत में सुलझाकर उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करे। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज हालात कितने बदतर हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में है। आज हमने
अपनी जिंदगी के वकार को किस तरीके से मजरू किया है। इसी समाज के अंदर दरियापुर की जमीन पर बहुत से ऐसे मुसलमान बैठे हैं हकीकत में जिनके बेटे जवान हो चुके हैं। अपने बेटों की तरबियत पर ध्यान देने की कोशिश करो। इन नौजवानों को हकीकत में दीन इस्लाम की तबलीग की तरफ लाने की कोशिश करो। आज हमारे घर के नौजवान 12-1 बजे रात तक गायब रहते हैं। बाप को पता है बेटा गायब है, लेकिन कभी खबर नहीं लेता कि बेटा तू आखिर जिंदगी के अरकान को पूरा कहां कर रहा है। याद रख मुसलमान, अगर नौजवानों पर नजर नहीं डालेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा बेटा तेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देगा। हालात कितने बदतर हो चुके हैं, हालात कितने नाजुक है। इसी समाज के अंदर देखा गया है मुसलमानों, माँ बाप को आज नौजवान तबका हकीकत में कितना सताने पर आमादा है। एक बाप मेरी कलाई को पकड़ कर कह रहा था, निसार अहमद निजामी, मेरे बेटे ने आज मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है, मेरे बेटे ने मेरे वकार को मजरू कर दिया है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी को बनाने के लिए सऊदी या दुबई तक सफर किया, मैं उसकी जिंदगी को बनाने के लिए मैं कहां कहां का सफर नहीं किया। याद रख मुसलमान नौजवान सुन, आज तेरा बाप है जो तुझे जिंदगी की इस सुकून देने के लिए कहां कहां का सफर करता है। वो भी चाहता तो इसी दरियापुर की जमीन पर रहकर तुझे 2 वक्त का खाना दिला सकता था, मगर उस बाप की सोच ये थी कि मेरा बेटा एजुकेशन में तरक्की करे, मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर आलिम दीन बनकर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे। लेकिन ये बेटा अगर किसी तरीके से पढ़ाई भी कर लेता है ना तो बाप को लात मार कर घर से बाहर निकालने पर आमादा होता है, माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा होता है। बहुत से माँ बाप को देखा गया है कि बुढ़ापे की मंजिल में जाकर अपने बेटों की हरकतों के देखकर आंखों में आंसू के कतरात को लाते हैं। इन्हीं नौजवानों को देखा गया कि बाप को कभी ए मुसलमानों बाप को टच करने पर आमादा अपने आप में बाप को गालियां देंगे, बाप की कॉलर पर हाथ डालेंगे, और जब मज़ारों पर हाजिरी देने की बात होना तो इसी मालदा से सफर करके कभी किचौचा का सफर करेंगे, कभी अजमेर का सफर करेंगे। सुन मुसलमान, औलियाई किराम की बारगाह में जाने से पहले अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश कर। जब माँ बाप राजी होंगे तभी अल्लाह रसूल राजी होंगे। अगर माँ बाप नाराज हो गए ना, कितनी भी चौखटों का चक्कर लगा ले, ये चौखटे काम आने वाली नहीं है। जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे तब तक अल्लाह रसूल औलियाए किराम राजी नहीं हो सकते हैं। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को ए मुसलमानों सुकून की जिंदगी देने की कोशिश करो। इसलिए कि तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तेरा बाप तेरी जिंदगी का सुकून देने के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। एक बाप ही होता है तो जो 2 मंजिला हकीकत में मकान पर चढ़कर 10-10 ईंटें सर पर रखकर चलाने पर आमादा होता है। खेत में पानी चलाने की बात हो तो धूप को नहीं देखता, रात की अंधेरे को नहीं देखता है, अपने बेटे के एजुकेशन को देखता, अपने बेटे की तरबियत को देखता है। मैं आपको इसी जनवरी के महीने का वाकया बयान करना चाहता हूँ। मैं शहर कानपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर कानपुर, मैं वहां तकरीर करने के लिए गया था। हकीकत में मुसलमानों जनवरी के महीने की बात बता रहा हूँ, इसी साल 2024 की बात बता रहा हूँ। हकीकत में जब शहर कानपुर के अंदर पहुंचा ना, तकरीर के बाद 2-2:15 घड़ी में बज रहे थे, मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था। जैसे ही मैंने हाथ दिया ना, एक रिक्शा चलाने वाला जो साइकिल वाला रिक्शा होता है, उस शख्स को जब इशारा दिया, वो शख्स करीब आकर रुका। उसके बाद वो मुझे बिठाता है, स्टेशन की तरफ जा रहा था। जब ब्रिज पर उसका रिक्शा पहुंचा है, हकीकत में उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो ठीक तरीके से ब्रिज पर अपना रिक्शा चला सके। हकीकत में मुसलमान वो अपने आप में कमजोर था। जब मैंने देखा कि वो अपने आप में लेकर नहीं चल पा रहा है तो मैं खुद रिक्शे से नीचे उतरकर उसे धक्का दिया। जब ब्रिज के बीचों बीच में वो रिक्शा पहुंचा है ना, मैंने उस बाप की कलाई को पकड़कर पूछा था, दादाजी आप बताइए आपकी उम्र इस वक्त कितनी है? इस रात के ठंडक में जो अपने आप में 22-25 साल का कड़िया नौजवान जो रजाई गद्दों में अपने आप में लिपट कर इस रात की तारीकी में निकल कर एक गिलास पानी अलाने के लिए तैयार नहीं होता है, आप इस रात के अंधेरे में इस 2 बजे रात को इस ठंडक सर्द वाले मौसम में आप शहर कानपुर के अंदर क्या कर रहे हैं? उस बाप के आंखों में आंसू के कतरात को देखा था। बाप ने कहा था, मौलाना तुम्हें खबर नहीं है, मेरा बेटा ITI की तैयारी कर रहा है, उसके फीस की इंतजाम के लिए मैं रात और दिन मेहनत कर रहा हूं। ए मुसलमानों, दुनिया के अंदर एक बाप ही हो सकता है जो अपने बेटे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए, बाप से मोहब्बत किया करो, बाप की अकीदत को सीने में बसाया करो, बाप की मोहब्बत को सीने में बसाया करो, माँ की ममता को सीने में बसाया करो। जो बेटा अपने माँ बाप की दुआएं लेकर दुनिया के किसी खित्ते में जाता है, रब्बे कायनात उस बेटे को कामयाब कर दिया करता है। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिंदगी के अंदर अपने अरकान को सुधारने के लिए तुम अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करो, माँ बाप के अरकान को पूरा करने की कोशिश
कोशिश करो, माँ बाप की मोहब्बत को सीने में बसाने की कोशिश करो। जिनके माँ बाप जिनसे राजी होते हैं, अल्लाह रसूल उसी से राजी होते हैं। अभी रमजान से पहले शाबान का महीना गया है। इसी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख को पूरी दुनिया का जहां भी मुसलमान जिंदगी के अरकान को पूरा करता है, हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से ए मुसलमानों लोग फातिहा अपने घरों पर दिलाते हैं। आपके मालदा शहर के अंदर भी ये फातिहा दिलाया जाता होगा, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिलाया जाता है। हजरत ओवैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आखिर ये मकाम और मर्तबा रब्बे कायनात ने क्यों अता किया, कभी इसको जानने की कोशिश किया करो मुसलमानों। हजरत ओवैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अगर ये मकाम मिला है तो माँ की खिदमत की बुनियाद पर मिला है। ए मुसलमानों, उनकी माँ अपने आप में आंखों से नाबीना थी, माँ की खिदमत किया करते थे। जब भी नबी की याद आती थी तो अपने आप में तड़प जाया करते थे। एक दिन अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी मैं भी नबी का दीदार करना चाहता हूँ, मैं भी पैगम्बर इस्लाम के रुख ज़ेबा को देखना चाहता हूँ। ये अम्मी अगर इजाजत हो मैं भी मदीना का सफर करना चाहता हूँ। मुल्क यमन की जमीन से उनको सफर करके मदीना जाना था। माँ ने कहा था, बेटा ओवैस तू अपने आप में कैसे मदीना जाएगा, मैं अपना बीना हूँ, मेरी खिदमत कौन करेगा। ए बेटा तू अपने आप में यही रखकर नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत को सीने में बसा ले। हजरत ओवैस ने कहा था, अम्मी मैं नबी का दीदार करना चाहता हूँ, नबी के रुख ज़ेबा को देखना चाहता हूँ। हजरत ओवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा दीवाना लाओ मुसलमानों, आशिक रसूल देखना है तो ओवैस करनी की जिंदगी को देखो। हजरत ओवैस करनी ने अपनी अम्मी की बारगाह में रोकर अरीजा पेश किया है। माँ ने कहा था, बेटा ओवैस अगर नबी का दीदार करना चाहते हो तो जाओ, मगर जल्दी वापस लौट के आना। मुल्क यमन की जमीन से एक काफिला मदीना की तरफ रवाना हो रहा था। हजरत ओवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा को सलाम पेश करके ए मुसलमानों उस काफिले से सफर कर रहे हैं, मगर काफिला वाले कहीं कहीं रुक रुक कर सफर करते हैं। मगर ओवैस करनी नबी का वो दीवाना आशिक रसूल जो नबी से भी प्यार कर रहा है और नबी के बताए हुए रास्ते पर अपने माँ को भी मोहब्बत कर रहा है। जानते हो जब मदीना की गलियों में पहुंचे हैं, मदीनतुर रसूल के अंदर पहुंचे हैं, मदीना की गलियों को देखकर सिसकियां लेकर रोना शुरू करते हैं। लोग से कहते हैं, ऐ लोगों यही वो जगह है जहां नबी आखिरुज़्ज़मा चलते हैं, यही वो गलियां हैं जहां नबी आखिरुज़्ज़मा निकल कर अपने आप में सफर करते हैं। आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा के शहर में रो रहे हैं। एक सहाबी की कलाई को पकड़ करते हैं, साहबी रसूल बता मैं नबी का दीदार करने के लिए मुल्क यमन से आया हूँ, आखिर नबी आखिरुज़्ज़मा हमसे मुलाकात कहाँ करेंगे। ए मुसलमानों, सहाबी ने कहा था अगर नबी का दीदार करना है तो मस्जिद नबी में चले जाओ। हजरत ओवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंचे हैं। दरवाजे से आवाज देते हैं कि मैं मुल्क यमन की जमीन से नबी का गुलाम नबी का दीदार करने के लिए आया हूँ। सहाबा बाहर आते हैं, कहते हैं नबी आखिरुज़्ज़मा मस्जिद नबी के अंदर नहीं हुजरे आयशा में आराम कर रहे हैं। वो नबी का आशिक, नबी का दीवाना, नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत में अपने आप में गिरफ्तार होने वाला वो नबी का आशिक तड़प जाता है, रोने पर आमादा हो जाता है। या रसूल अल्लाह आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करने के लिए आया हो। आप ही ने कहा है कि अगर माँ की बद्दुआ कोई लेगा तो दुनिया के अंदर रब्बे कायनात उसे जहन्नम की आग में डालेगा। या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि तू जल्दी लौट कर आना। हकीकत में मुसलमानों मस्जिद नबी के दरवाजे से सीधे हुजरे आयशा में जाता है। हुजरे आयशा पे आवाज देता है, कहता है मैं नबी का आशिक हूँ, मैं नबी का दीदार करने के लिए आया हूँ। अम्मी आयशा आवाज देती है कि नबी आखिरुज़्ज़मा अपने आप में बाहर तशरीफ ले गए हैं, अगर नबी से मिलना है तो थोड़ी देर बैठना होगा। ए मुसलमानों, दिल में आरज़ू तमन्ना है कि अगर मैं मदीना में पूरा वक्त दे दिया तो मुल्क यमन कब पहुंचूंगा। मेरी माँ अकेले है, मेरी माँ की खिदमत कौन करेगा। अगर मेरी माँ की जबान से दुआ निकल गई तो रब्बे कायनात और रसूलुल्लाह मुझसे नाराज हो जाएंगे। हकीकत में मुसलमानों रोते हुए अर्ज करते, अम्मी सुनो सुनो दरवाजा खोल दो, मैं नबी का दीदार करने के लिए आया हूँ। अगर नबी नहीं है तो नबी आखिरुज़्ज़मा जिस बिस्तर पर लेटा करते हैं उस बिस्तर को एक मर्तबा देख लूंगा, उवैस को करार मिल जाएगा, उवैस को चैन और सुकून मिल जाएगा। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ए मुसलमानों, हजरत आयशा सिद्दीका पर्दे की आड़ में जाती है।
حضرت اویس کرنی جیسے ہی نبی آخرالزماں کے اس بستر کو دیکھتے ہیں جس پر نبی آرام کرتے ہیں، لپٹ کر رونا شروع کرتے ہیں، سسکیاں لے لے کر روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو کے قطرات کو جاری کر کے روتے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں ایسا پتہ چل رہا تھا ایک عاشق اپنے معشوق کی محبت میں اس طریقے سے تڑپ رہا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں رو رو کر اپنے آپ میں آنکھوں سے آنسو کے قطرات کو جاری کرتے ہیں۔ دیدار کرنے کے بعد، اس کی زیارت کرنے کے بعد ملک یمن کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ جب نبی آخرالزماں حجرے عائشہ میں پہنچے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ، آج میں نے ایک ایسے عاشق کو دیکھا ہے، ایک ایسے دیوانے کو دیکھا ہے، ایک ایسے مستانے کو دیکھا ہے جو آپ کے بستر کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو کے قطرات کو جاری کر رہا تھا، آپ کے دیدار کے لیے اپنے آپ میں تڑپ رہا تھا، مگر ایک طرف ماں کی محبت بھی اسے رلا نہیں تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ نبی کا فرمان ہے جو ماں سے محبت کرے گا نبی اس سے محبت کریں گے۔ حقیقت میں مسلمانوں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم اپنے آپ میں زبان سے ود کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب نبی کی بارگاہ میں ان جملوں کو پیش کیا ہے تو نبی آخرالزماں ارشاد فرماتے عائشہ تمہیں خبر ہونی چاہیے جو شخص آیا تھا وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ میرا عاشق جس کے بارے میں صحابہ سے کہا کرتا ہوں صحابہ مجھے ملک یمن سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے، جو وفا کی خوشبو آ رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا غلام اویس کرنی ہے جو اپنے ماں کی ایسی خدمت کرتا ہے، ایسی خدمت کرتا ہے کہ رب کائنات اس سے راضی ہو چکا ہے۔ ایک دن کی بات ہے، نبی آخرالزماں تشریف فرما ہے، حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے عمر اے علی جب تمہاری کبھی ملاقات اویس کرنی سے ہونا تو میری گنہگار امت کے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ حضرت عمر نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے آپ سے بہتر دعا کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ دعا کیجئے رب کائنات گنہگاروں کی مغفرت کرے گا۔ نبی کے فرمان کو نوٹ کرو، نبی ارشاد فرماتے اے عمر اے علی سنو سنو، اویس کرنی اپنے ماں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اویس کرنی نے اگر مولا کی بارگاہ میں میری گنہگار امت کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیا اپنے ماں کو وسیلہ بنا کر تو رب تبارک و تعالی اویس کرنی کی دعاؤں کی برکت سے میری گنہگار امت کی مغفرت فرما ہے نا۔ تو حضرات محترم یہ ہے مسلمانوں کہ ہم اور آپ کو آج جہاں پر ماں باپ کی خدمت کرنی ہے نا وہی اپنے بچیوں کی اپنے بیٹیوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ اور جانتے ہو ماں باپ کو جو آج گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کی بھی کمیاں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی آج جب ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی تلاش کرتے ہیں نا تو اے مسلمانوں رشتہ بیٹی کے اندر تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر لوگ تلاش نہیں کرتے ہیں۔ بیٹی قرآن پڑھنے والی ہو یہ لوگ آج کے زمانے میں مسلمان نہیں دیکھتے ہیں۔ مسلمان آج یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی کے باپ کے پاس کتنی دولت ہے، بیٹی کتنی سندر ہے، کتنی خوبصورت ہے، یہ دیکھ کر آج لوگ رشتہ کرنے پر آمادہ ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کی آج ماں باپ پریشانیوں کے عالم میں مبتلا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی عزتوں کو نیلام کرنے پر آمادہ ہے۔ ماں باپ کو جو دھکے مار کر باہر نکالا جا رہا ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں ماں باپ کی بھی خطائیں، ماں باپ کی بھی غلطیاں ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے، تو آؤ میں آپ کو بتاتا چلو۔ آج جب ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی تلاش شروع کرتے ہیں تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرو تو تم اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر نہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں، اس کے خاندان کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنے آپ میں شادی کیا کرو۔ لیکن آج ہماری قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے جب بیٹی کا رشتہ لے کر پہنچتے ہیں تو اے مسلمانوں وہی سے گندا ناچ ناچا جاتا ہے، وہی سے اپنی عزتوں کو ہم نیلام کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جب کسی لڑکی کے گھر والے کے پاس پہنچتا ہے تو حقیقت میں مسلمانوں اس کی دولت کو دیکھ کر، اس کے پیسے کو دیکھ کر، اس کے رتبے کو دیکھ کر اپنے بیٹے کا رشتہ کر دیا کرتا ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اے مسلمانوں آج جب رشتہ ہو جاتا ہے نا تو رشتے کے بعد ہم جب اس کے دروازے پر چند مہمانوں کو لے کر پہنچتے ہیں سگائی کرنے کے لیے تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ کس طریقے سے لڑکی کی عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں لڑکی کے باپ کے دسترخوان پر ہر کوئی نگاہیں جمائے رہتا ہے۔ لڑکی کے دسترخوان پر اگر طرح طرح کے فروٹ، طرح پکوان، طرح طرح کی مٹھائیاں ہونا تو آج ہماری قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ بہت
अच्छा रिश्ता पकड़ा है, बहुत टाइट रिश्ता उन्होंने पकड़ा है। ए मुसलमानों, अपने आप में इस बात को नोट कर लो, अगर लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर दुनिया के तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान रख रहा है और उसकी बेटी सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही हो, बाजारों में बेपर्दा घूमने वाली हो, अपने आप में अपनी इज्जतों को गैर मर्दों से बात कर नीलाम करने वाली हो, तो ऐसी बेटी को अगर बहू बनाओगे तो तेरे घर में रहमत नहीं बल्कि तेरे घर के लिए ज़हमत हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों, बेटी ऐसी लाने की कोशिश करो जो बेटी कुरान पढ़ने वाली हो, जो बेटी नमाज पढ़ने वाली हो, जो बेटी शरीयत मुस्तफा के अहकाम पर अमल करने वाली हो, जो बेटी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी के अरकान को पूरा करने वाली हो। लेकिन हालात का जायजा लो, आज समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है। आज हम जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद ए मुसलमानों, बाकायदा लड़की के बाप को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद लड़की के बाप के सामने डिमांड रखी जाती है कि 2-4 लाख देगा तब तेरी बेटी की शादी करेंगे, 2-4 लाख कैश देगा तब अपने घर को, अपनी बेटी को बहू बनाएंगे। ए मुसलमानों सुन, ये जो अपने यहाँ जहेज की राय तुम पेश कर रहे हो, इसको निकाल फेंक कर कोशिश करो, इसलिए कि तुमने शादी को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब घर की बच्चियां आज हकीकत में मुसलमानों निकाह की वजह से वो जिना के अड्डों पर अपने वकार को मजरू करती हुई नजर आ रही है। जिनाकारी सस्ते हो रही है और शादी ब्याह इतना महंगा लोग करने पर आमादा है। एक साहब ने जहां से बताया कि 10-10 लाख रुपया कैश लेकर लोग अपने बच्चों को बेचा करते हैं। मैं कहता हूं वो लोग शादी नहीं करते हैं, अपने बेटों का सौदा किया करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, जो बाप ना किसी बेटी के बाप से अगर जहेज की डिमांड करता है तो जहां पर एक तंजीम बनाने की कोशिश करो, जैसे हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की उर्स के लिए तो मुत्तहिद होकर अपने आप में इस पैमाने की तरह से यहां पर खड़े हो, इसी तरीके से एक यूनियन, एक तंजीम बनाने की कोशिश करो। उस तंजीम का काम हो ये हो कि अगर कोई लड़की का बाप, लड़के का बाप किसी लड़की के बाप से जहेज की डिमांड किया करे तो उसे पूरे समाज से बाइकाट करने की कोशिश करो, पूरे बिरादरी से बाइकाट करने की कोशिश करो। अगर उससे भी ना माने ना तो रमजान के महीने में उसे अख्तियार दो कि तुम मुसलमानों के घरों पर जाकर ज़कात की वसूली कर दो, मुसलमान इतना दे देंगे, तेरा पेट भर जाएगा। मगर खुदा रा किसी बेटी के बाप को तकलीफ ना दो, किसी बेटी के बाप के जज्बात के साथ खिलवाड़ ना करो, किसी बेटी के बाप के वकार को मजरू ना करो। तुम आज बेटियों के बाप को इतना सताते हो, बेटियों के बाप की इज्जतों को इस तरीके से नीलाम करते हो कि एक बेटी का बाप अपनी बेटी के घर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दिया करता है। तुम्हें खबर नहीं है, तुम बेटी के बाप से जहेज की डिमांड करते हो ना, वो 5 लाख 7 लाख उधार कर्ज लेकर अपनी बेटी का रिश्ता करता है। उस बेटी के रिश्ता करने के बाद कर्ज में उसकी पूरी जिंदगी डूब जाती है, जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक वो कमाकर उसकी भरपाई नहीं कर पाता है। मुसलमानों, बेटियों के बाप को तकलीफ ना दिया करो, बेटियों के बाप की इज्जतों के साथ खिलवाड़ ना किया करो। जानते हो जो घर बर्बाद हो रहे हैं इसी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। हम बेटियों के बाप से जहेज की डिमांड करते हैं। जब बेटी के बाप को सताया जाता है तो बेटी पर्दे की आड़ से अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जत को देखती है कि मेरे बाप की मर्यादा को किस तरीके से छीना जा रहा है, मेरे बाप की इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है। मौला की बारगाह में बेटी दुआ करती है कि रब्बे कायनात, काश अगर किसी तरीके से मैं इस घर की बहू बन गई ना तो अपने शौहर को चंगुल में लेकर इसके माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकालूंगे। यही बचे हैं मुसलमानों, जो माँ बाप अपने बेटों की शादी नहीं, अपने बेटों का सौदा करते हैं, अपने बेटों को बेचा करते हैं, उन्हीं माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकाला जाता है। खुदारा मुसलमान, बेटी के बाप को इज्जत दे, जो बेटी तेरे घर की बहू बनकर आएगी, जिंदगी के आखिरी सांस तक तेरी खिदमत गुजारी करती हुई नजर आएगी। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल।